नहीं नहीं, ये लोग पैसा कैसे ले रहे हैं भाई? आज तक तो हुआ नहीं है ये। सही बात है। हाँ। मुझे नहीं मालूम कि जो बंदा 50 रुपए मांग रहा है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टाफ है भी या नहीं है। अगर वो जामिया का स्टाफ है तो भी, और जामिया का स्टाफ नहीं है तो भी, उसकी आखिर ये हिम्मत कैसे हुई कि इन बच्चों से वो 50 रुपये मांग रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में होता है। चूंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए आए दिन यहाँ कुछ न कुछ ऐसा होता है कि ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रहती है। कभी किसी अच्छी वजह से तो कभी किसी गलत वजह से। कभी कभी ये यूनिवर्सिटी जब भी कोई रैंकिंग आती है तो उसमें टॉप पोजीशन पे रहती है, तो उस वजह से सुर्खियों में रहती है। कभी यहाँ के बच्चे बहुत बेहतरीन कारनामा अंजाम देते हैं तो ये सुर्खियों में रहती है यूनिवर्सिटी। लेकिन फिलहाल ये यूनिवर्सिटी जो सुर्खियों में है वो एक निगेटिव वजह से है। हुआ यह है कि कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है वो ये बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के जरिए कि जो एग्जाम कल हो रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो इंट्रेंस देने बच्चे आए थे, उनसे बैग और मोबाइल रखने के नाम पर कुछ लोग पैसे मांग रहे थे उनसे। जी, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो जो बच्चे एंट्रेंस देने के लिए क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो उनको ये परमिशन नहीं होती है कि वो बोतल ले जाएं, बैग ले जाएं, मोबाइल ले जाएं। तो ऐसे में उन सब बच्चों को कहा जाता है कि आप ये सब चीजें बाहर रखिए। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि ये बच्चे साथ में अपने गार्जियन ले जाते हैं, उनके पास उनका बैग भी रहता है, उनका मोबाइल भी रहता है, उनके पास जो दूसरी चीजें होती हैं वो भी रहती हैं। लेकिन कभी कभी जो बच्चे अकेले होते हैं वो वहीं अपने सेंटर के बाहर कहीं पर अपना बैग और मोबाइल रख देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी पहले ऐसा होता रहा है। लेकिन बच्चों ने जो ये वीडियो बनाई है, ये सेंटर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, जिसमें इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक आदमी यहाँ पे ऐसा है जो मोबाइल में साफ साफ नजर आ रहा है, इस वीडियो में नजर आ रहा है, वो मोबाइल रखने के नाम पर इन बच्चों से 50 रुपये मांग रहा है। यहाँ मौजूद बच्चों ने जो वीडियो वायरल की है उसके मुताबिक यहाँ एक आदमी दिख रहा है जो इन स्टूडेंट से जो वहां पे मोबाइल और बैग रखना चाह रहे हैं उसके एवज वो 50 रुपये मांग रहा है। मुझे नहीं मालूम कि जो बंदा 50 रुपये मांग रहा है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टाफ है भी या नहीं है। अगर वो जामिया का स्टाफ है तो भी, और जामिया का स्टाफ नहीं है तो भी, उसकी आखिर ये हिम्मत कैसे हुई कि इन बच्चों से वो 50 रुपये मांग रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि जामिया इस बात की गारंटी नहीं लेता है कि आप मोबाइल लेकर आए और जामिया उसकी हिफाजत करे। ऐसा किसी सेंटर पे नहीं होता कि जो लोग मोबाइल लेकर आते हैं या बैग लेकर आते हैं उसको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी उस सेंटर वाले की होती है। बच्चे अपने अपने तौर पर अपनी हिम्मत करके कहीं पर इसको रख देते हैं, और वहां जो स्टाफ मौजूद होता है उससे वो कहते हैं कि प्लीज इसे देखते रहिएगा, एग्जाम देने के बाद हम इसको वापस ले लेंगे। यहाँ जो बंदा इस वीडियो में दिखा रहा है जिसका नाम आफाक है, वो इन बच्चों से बैग तो नहीं रखवा रहा है, बैग कहीं रखने के लिए कह दे रहा है, लेकिन जब वो मोबाइल अपने पास रख रहा है उसके लिए वो 50 रुपये मांग रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, इससे जामिया की बदनामी हुई है। वो आदमी जामिया का स्टाफ है तो भी, और जामिया का स्टाफ नहीं है तो भी, इन बच्चों से 50 रुपये मांगकर उसने एक तरह से जामिया को बदनाम किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो हायर अथॉरिटी है उसके पास ये वीडियो पहुंच गया है, इसकी जांच की जा रही है, और जो हायर अथॉरिटी है उसने इन स्टूडेंट को यह आश्वासन दिया है कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब तक इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल इस वजह से 50 रुपये मांगने की वजह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बदनामी हो गई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया चूंकि हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी है, यहाँ सैकड़ों की तादाद में कोर्स होते हैं, उसके अलावा जामिया का अपना स्कूल भी है, इसलिए इस दौरान यहाँ मार्च में, अप्रैल में, मई में और यहाँ तक के जून में भी बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होते रहते हैं। हजारों की तादाद में बच्चे एग्जाम देने आते हैं, साथ में गार्जियन भी होते हैं। जामिया में एक दूसरा मसला हमेशा ये रहता है कि जो गार्जियन एग्जाम देने के लिए आते हैं उनको बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं होता। आप सब जानते हैं कि जामिया के पास इतना स्पेस है कि अगर सही तरीके से इन गार्जियन के लिए इंतजाम कर दिया जाए तो इस गर्मी में, इस धूप में ये गार्जियन परेशान नहीं होंगे। जब तक बच्चे टेस्ट देते रहेंगे, उनका एग्जाम चलता रहेगा, ये गार्जियन भी सही सलामत कहीं पर बैठ सकते हैं।
मगर ऐसा नहीं होता। पिछले साल तक तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, अलबत्ता इस बार ये देखा गया है कहीं कहीं जामिया ने गेट खोल दिए हैं और कहा है कि आप यहाँ जाके बैठ सकते हैं और वहां पीने के पानी का भी नज्म है। लेकिन इसके बावजूद अब भी चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग आते हैं, तो अब भी बहुत सारे गार्जियन परेशानी झेलते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो जामिया को चाहिए कि जब भी एग्जाम का जमाना आए, खास तौर पे जब स्कूल के इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, बीडीएस के लिए होता है, दूसरे बहुत सारे इंजीनियरिंग के लिए होते हैं, डिप्लोमा के लिए होते हैं, जामिया में दाखिले के जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं सब में टेस्ट होते हैं। तो जब ऐसे स्टूडेंट आए, उनके साथ गार्जियन आए, तो जामिया को चाहिए कि उन गार्जियन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम जरूर करें कि वो धूप में परेशान नहीं हो। वो जब तक उनका बच्चा टेस्ट देता रहे, उन्हें कहीं पर आराम से बैठने की जगह मिल जाए। जहां तक सवाल इस वीडियो का है, जिसमें एक बंदा इन बच्चों से बैग रखने के नाम पे मोबाइल रखने कितना ये हो रहा। जहां तक इस वीडियो का मामला है, जिसमें एक बंदा इन बच्चों से मोबाइल रखने के नाम पर 50 रुपये मांग रहा है, तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जांच कर रहा है और देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में जामिया क्या फैसला करता है और जो बंदा 50 रुपये मांग रहा था उसे क्या सजा मिलती है। बच्चों ने जो वीडियो बनाई है, यहाँ मैं उस वीडियो को डाल रहा हूँ, आप भी उस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट उस टाइम हुआ क्या था। अभी हम लोग MAIR एरिया स्टडीज़ का एंट्रेंस देने के लिए आए हैं और ये हमारा सेंटर पड़ा है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल पड़ा है। ये आप देख लें कि यहाँ पे गार्ड्स मैनेजमेंट खड़े हैं, चेकिंग हो रही है और यहाँ आप देख लें कि बैग ऐसे जा रहे हैं छोड़ के और यहाँ पे जो है ये पैसे ले रहे हैं। किस एतबार से ज़रा आप देखें भैया, ये बैग जमा करने के कितने रुपए हैं भाई? बैग मत जमा करो, फोन जमा करो। हाँ, फोन जमा करने के कितने रुपए हैं? ये लीगल है कि ये तो इससे पहले तो जामिया में नहीं हुआ ये तो हो रहा पहली बार। आपका नाम क्या है भाई? वहाँ जाकर पता नहीं हो गई बात, वहाँ से ही बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? ये वसूली क्या नाम है भाई बताइए? आफाक नाम है। आप स्कूल से हैं? भैया हाँ भैया नहीं ये लोग पैसा कैसे ले रहे हैं भाई? आज तक तो हुआ नहीं है ये। सही बात है। हाँ